बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज 3 मुख्तलिफ अमूर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा गंडपुर साहब के जो यहाँ से फ़रार का जो मामला है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कैसे जो है गंडपुर साहब इस्लामाबाद आए, KPK हाउस में दाखिल हुए, उसके बाद क्या हुआ तो वो अभी आपको हम बता देते हैं। गंडापुर साहब जैसे ही यहाँ पर KPK हाउस में अपने इनक्लेव में जो CM इनक्लेव कहलाता है उसमें दाखिल हुए तो वहां से एक रास्ता जाता है ओल्ड ब्लॉक से होते हुए गंडापुर साहब जो है हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले उन साहब के साथ जो है फौरी तौर पर जो वेटरों की रिहाइश गाह है, जो अपार्टमेंट बनाए गए हैं उसमें वो चले गए और एक वेटर के कमरे में जो है वो रुपोश हो गए। ये साहब वही वाले हैं जिनके कमरे में वो रुपोश हुए, जिन्होंने रुपोश कराया कि जब खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी बने और उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा हाउस इस्लामाबाद में आना था तो उन्होंने एफिशिएंसी दिखाते हुए सबसे पहले वाशरूम के कमोड और सेंग जो थे वो हथौड़े लेकर बाकायदा उनको तोड़ डाला और उसके बाद जो है उन्होंने बहाना बनाया फैसल करीम कुंडी को कि जनाब साहब रेनोवेशन का काम चल रहा है तो आप यहाँ पे कयाम नहीं कर सकते और ना यहाँ पर आ सकते। ये वही मौसूफ है जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार है KPK हाउस में और उसके बाद उन्होंने सहूलतकारी की आला मिसाल कायम करते हुए यहाँ से गंडापुर साहब को फरार होने में मदद दी। ये तो है पहली खबर। दूसरी खबर, आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को अडियाला जेल में आज फिर क्या हुआ। आज 190 मिलियन पाउंड का केस में जो है आखिरी गवाह पर जरा होनी थी, लेकिन बदकिस्मती समझ लें खान साहब की या उनकी खुशकिस्मती समझ लें, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आया वो बहुत ज्यादा खुश हैं जेल में, ये क्या मामला है। उनकी जो हमशीराएं वो भी शायद इस पे बड़ी खुश हैं कि वो जेल के अंदर ही रहें, क्योंकि आज एक बार फिर जो है इल्तिवा की एक दरख्वास्त जमा कराई गई और उस इल्तिवा में कहा गया कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है वकीलों की तो उनको इल्तिवा दिया जाए। जिसके बाद जब जज ने पूछा कि कब तक इल्तिवा चाहिए तो 19 अक्टूबर तक जो है वो 12 दिन का इल्तिवा दिया गया तैयारी करने के लिए। वैसे तो ये आइन के और कानून के बड़े बड़े माहिरीन जो है उनके जो है पैनल पे मौजूद है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक छोटा सा जो केस है उसको वो आगे नहीं चला सकते। आज खान साहब जरा परेशान भी नजर आए, उनका चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा था और इस परेशानी की वजह शायद यही लग रही है कि उनका जो प्लान था, प्लान ABCD, वो मुकम्मल नहीं हो सका। इस्लामाबाद में उन्होंने जो खुनरेजी करानी थी अपने CM के थ्रू वो नहीं हो सकी, लेकिन उनकी खामोशी जो थी आज बड़ी मानीखेज किस्म की थी, उनका चेहरा उतरा हुआ था और परेशान दिखाई दे रहे थे। तीसरी खबर हम आपसे आज शेयर करेंगे कि तीसरी खबर ये थी कि जब वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया कि 120 अफगानी शहरी जो हैं इस प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए हैं तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इसका शोर मचाना शुरू कर दिया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद के जो जुड़वा शहर है यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद, इसके जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे बखूबी समझते हैं और उनको पता है कि इस वक्त ये अफगान शहरी रावलपिंडी में किन किन इलाकों में मौजूद हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे बड़ा इलाका जो है वो सुल्तान कू कहलाता है। सुल्तान कू के बाद सबसे बड़ा गढ़ जो है वो राजा बाजार है। राजा बाजार के बाद रावलपिंडी सब्जी मंडी जो है वो आती है। IGP प्रिंसिपल रोड पे कच्चा स्टॉप कहलाता है जहां पे सैकड़ों की तादाद में इस वक्त अफगानी मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामाबाद की बात की जाए तो सराय खरबूजा से लेकर इस्लामाबाद सब्जी मंडी तक और जो G11 का मीरा आबादी का इलाका है इसमें अफगानी भरे हुए हैं। होता क्या है, हर जुमे के दिन एक तमाशा जो है यहाँ के जो मौजूदा शहरी हैं वो उनको दिखाई देता है। वो ये तमाशा होता है कि हर जुमे को 200, 150, 300 मोटरसाइकिलों पे सवार होके ये रुख करते हैं अमूमन लेक व्यू का, और लेक व्यू में फिर फैमिलीज का जाना जो है वो दुश्वार हो जाता है। इसी तरह 14 अगस्त का हो, 23 मार्च का दिन हो, कोई त्यौहार हो ईद का, तो ये जत्ते के जत्ते इस्लामाबाद में आ जाते हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो आम शहरी हैं वो महसूर होकर रह जाते हैं। सवाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में ये अफगान शहरी जो सिर्फ और सिर्फ बदअमनी यहाँ पर पैदा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर रावलपिंडी रीजन की बात की जाए तो इस वक्त सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड अफगानी जो है इस वक्त मौजूद है। उन्होंने यहां पर अटक से लेकर रवात
کلر سیدہ جہلم تک جو ہے مختلف دیہات میں اب انہوں نے جو ہے وہ بسیرا کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے رشتہ داریاں کر کے وہ شو کرتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن جب بھی معاملہ پاکستان کی سالمیت کا آتا ہے، خود مختاری کا آتا ہے، کسی اس کا، تو یہ فساد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ جتے کے جتے راولپنڈی سے آئے، انہوں نے بدامنی پھیلائی اور اس کے بعد اپنا کام مکمل کر کے آرام سے چلے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ 120 کے قریب افغان شہری جو تھے وہ قانون کے شکنجے میں آئے، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ وزارت داخلہ جانتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔